हेलो बच्चों, हाउ आर यू? गुड। तो हम शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारा यूनिट केमिकल काइनेटिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एंड क्लासेस +2। तो आज का हमारा जो न्यूमेरिकल है दैट इज द एक्सपेरिमेंटल डेटा फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन ए गैस फेज एट 318 केल्विन आर गिवन बिलो। तो N2O5 डिकम्पोज हो रहा है, उसका हमें डेटा विद टाइम दिया हुआ है। तो टाइम इन सेकेंड्स है 0, 1, 0, 400, 800, 1200 एंड सो ऑन। जो N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन है वो दी है मोल पर लीटर में 1.63, 1.36, 1.14। विद द टाइम इट इज़ डिक्रीजिंग बिकॉज N2O5 डिकम्पोज हो रहा है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो रही है। ओके, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें जो है 5 चेंजेस फाइंड आउट करनी है। पहले प्लॉट N2O5 अगेंस्ट टाइम, सिंपल प्लॉटिंग करनी है। फाइंड हाफ लाइफ पीरियड फॉर द रिएक्शन। ड्रा ग्राफ बिटवीन लॉग ऑफ N2O5 एंड टाइम, व्हाट इज रेट लॉ एंड कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड फ्रॉम K एंड कंपेयर विद 2। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 5 चीज़ें हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है दैट इज द प्लॉट N2O5 अगेंस्ट टाइम। ठीक है, तो ये वाला प्लॉट मैं यहाँ पे प्लॉट करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा मेरे पास प्लॉट ऑफ N2O5 अगेंस्ट टाइम, तो सिंपल है, मेरे पास कोई प्लॉट होगा, ग्राफ पेपर होगा। ठीक है, N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है, ये वाली। ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 10⁻² भी दिया हुआ है। ठीक है, अगेंस्ट हमें टाइम लेना है। तो मान लो मैं इस एक्सिस पे टाइम ले रहा हूँ, ठीक है, और इस एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन। कैसे? 10⁻² के साथ, क्योंकि मेरे पास यही यूनिट्स हैं ऐसे 10⁻² इंटू N2O5 मोल पर लीटर। तो टाइम मेरे पास कहाँ किस फॉर्म में है, सेकंड्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो टाइम को मैं लिख लेता हूँ सेकंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में टाइम आ गया, वाई एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन आ गई। ध्यान खास यही रखना है कि 10⁻² लगाना है। ठीक है, कोई कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास इसी फॉर्म में दी हुई है। ओके, तो अब विद टाइम क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। ठीक है, तो ये कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, तो मतलब ये कुछ ऐसे चला जाएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम है जो कम हो रही है। ओके, तो यही उसने पूछा था कि प्लॉट करना हमें N2O5 का वर्सेस टाइम। नेक्स्ट, फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब हाफ लाइफ जो है वो या तो प्लॉट से देख सकते हो या आप इस जो डेटा है वहाँ से भी देख सकते हो। अगर प्लॉट से देखोगे तो आपको देखना होगा कि हाफ कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है। तो मान लो 1.63 है, इसका हाफ क्या होगा, अराउंड 0.8 आएगा। तो 0.8 कहाँ पे जाएगा, 0.8 जाएगा हमारे पास ऑलमोस्ट इन दोनों के बीच कहीं पे आएगा। ठीक है, अगर 1.63 का एग्जैक्ट देखूँ मैं, 1.63 डिवाइडेड बाई 2 तो 0.815। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है हाफ लाइफ के लिए दैट इज 0.815। किसका हाफ, इसका हाफ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का। तो 0.815 समवेयर इन बिटवीन यहाँ से यहाँ के बीच आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम स्केल कितना है, 1200 से 1600 के बीच। 1200 1600 के बीच कैसे आएगा, लाइक 1200 है, फिर 1300 होगा, 1400 होगा, 1500 होगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, ठीक है, रफली वैल्यू कितनी आएगी, अराउंड मिडल, सो समथिंग अराउंड 1400। तो टी हाफ वी विल से अराउंड 1400 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, यहाँ से हमने मतलब जैसा किया है। अगर थोड़ी सी एक्यूरेट चाहिए तो वो हमें प्लॉट से देखना पड़ेगा। अब क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट स्केल तो है नहीं, तो वहाँ से एटलीस्ट बोर्ड पे तो हम नहीं देख सकते। ठीक है, अदरवाइज आपका यहाँ पे टाइम स्केल होगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, यहाँ पर भी एग्जैक्टली हाफ होगा। मान लो यहाँ पे, तो इसको जस्ट ऐसे हमें मिलाना है। तो जो आपकी ये टी आएगी, वैल्यू आएगी टाइम की, वो आपकी हाफ लाइफ आ जाएगी। ओके, ठीक है, तो अभी हमने रफली टी हाफ 1400 ले लिया फ्रॉम दिस नंबर। गॉट इट। नेक्स्ट थर्ड, ड्राई ग्राफ बिटवीन लॉग ऑफ N2O5 एंड T। अभी लॉग ऑफ N2O5 और T के बीच निकालना है। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, लॉग ऑफ N2, बाकी हमारा सेम रहेगा। ठीक है,
अब log ऑफ N2O5 निकालना है, log ऑफ N2O5। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, अब जो कॉन्सेंट्रेशन दी है वो कैसे दी हुई है हमें, 10⁻² इंटू N2O5 ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। N2O5 यहाँ पे ऐसे है मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर, दिस इज इक्वल टू 1.63, ठीक है, यही हमें दिया है। अब उसने पूछा है log ऑफ N2O5 निकालना है, तो log ऑफ N2O5 करने के लिए ये 10⁻² उधर चला जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा N2O5, ठीक है, 1.63 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर, ठीक है। ये मेरे पास ऐसे आ गया, ये 10⁻² मेरा उधर चला गया, ये मोल पर लीटर उधर चला गया, तो मेरे पास ओनली N2O5 आ गया। अब हमारे पास क्या है, log ऑफ N2O5 है, तो इसका मैं log ले लूँगा, log ऑफ N2O5, ठीक है। जो इसकी वैल्यू अगर हमारे पास कैलकुलेटर है तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास है 1.63 इन एक्सपोनेंट 10⁻² विद नेगेटिव का log, ये हमारे पास आ गया 1.78, ठीक है, तो हमारे पास आ गया 1.78, ठीक है। ऐसे हमें नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन का निकालेंगे, दैट इज 1.63 इंटू 10⁻², ठीक है, तो उसके log की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आती है 1.87, उसके बाद आएगी 1.87, फिर नेक्स्ट 1.14 इंटू 10⁻², ठीक है, उसकी log की वैल्यू आती है -1.4, सॉरी हमें माइनस लगाना है, माइनस फिर नेक्स्ट -1.4, ओके। तो ऐसे करके हमारे पास जो है सारी जो है वैल्यू log में आ जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पे प्लॉट करना है सिंपल, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा log ऑफ N2O5 की कंसंट्रेशन, ठीक है, ये नंबर आ जाएंगे 1.7 -1.78 -1.87, लाइक -1.78 -1.87, ठीक है, ऐसे नंबर आ जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, टाइम होगा इन सेकंड्स, ठीक है, टाइम इन सेकंड्स क्या है हमारे पास 0 400 800 ऐसे करके, 0 400 800 ऐसे करके, ठीक है। अब जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, ठीक है, तो दिस वुड बी लाइक ए स्ट्रेट लाइन, ओके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लॉट हो जाएगा, ओके। उसके बाद है व्हाट इज रेट लॉ, ठीक है। अब रेट लॉ जो आएगा हमारे पास, दैट इज रेट इज इक्वल टू K इंटू N2O5। अब वो कैसे आएगा, अब जब हम log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को टाइम के साथ प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। अब अगर log को टाइम के साथ प्लॉट करने से स्ट्रेट लाइन आती है तो उसका मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू K इंटू N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम द प्लॉट ऑफ log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड फ्रॉम K, ठीक है, तो हमें K से है जो उसकी हाफ लाइफ पीरियड निकालना है एंड कंपेयर विद सेकंड, सेकंड से कंपेयर करना है। तो सेकंड में हमारे पास कौन सी आंसर आया था, ये वाला, सेकंड में हमारे पास T हाफ आया था इतना, ठीक है। अब हमें उसकी वैल्यू निकालनी है K से, ओके। तो K से कैसे निकालेंगे, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे जो भी स्लोप आएगी, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एक्शन है तो हमारे पास जो भी स्लोप आएगी दैट वुड बी इक्वल टू K, ठीक है, माइनस K ओवर 2.303, ओके। जो भी K स्लोप आएगी दैट वुड बी माइनस K 2.303, ओके। नाउ तो हमारे पास K कितना हो गया, K इक्वल टू माइनस स्लोप इंटू 2.303, ये हमारे पास K की वैल्यू आ गई। अब स्लोप कहाँ से लेंगे, स्लोप हम ऐसा कर सकते हैं, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो स्लोप को निकालने के लिए नेगेटिव साइन ऐसे रख रहा हूँ,
ये मेरी स्लोप है, ये मेरा 2.303 है डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम कितना है 3200, इनिशियल टाइम कितना है 0, तो 3200 माइनस 0 आ गया। कॉन्सेंट्रेशन के लिए फाइनल टाइम, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.35 एंड 1.63 है, लेकिन क्योंकि हमने ये सब कुछ यहाँ से निकालना है जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए प्लॉट है वहाँ से निकालना है, तो हमें ये वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी जिसमें हमने लॉग में कन्वर्ट किया था, ठीक है, क्योंकि हम के की वैल्यू यहीं से ले जाएं, क्योंकि हमने डिफाइन किया है स्लोप को डिफाइन किया है के रिस्पेक्ट में। अब स्लोप कहाँ से आएगी, यहाँ से, तो इस केस में हमारी ये वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू, तो जो लास्ट वाली वैल्यू होगी दैट वुड कॉरस्पॉन्ड टू कंसंट्रेशन ऑफ 0.35, ठीक है। तो 0.35 इंटू 10⁻², ठीक है, 0.35 इंटू 10⁻² का लॉग चाहिए, ठीक है। तो उस लॉग की वैल्यू हमारे पास आती है -2.46, ठीक है। तो उस लॉग की वैल्यू हमारे पास आती है -2.46 कॉरस्पॉन्डिंग टू 0.35 कॉन्सेंट्रेशन, कॉरस्पॉन्डिंग टू 0.35 कॉन्सेंट्रेशन। ऑफ कोर्स ये तो हमारे साथ रहेगा ही रहेगा। तो ये होगी हमारी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और इनिशियल कौन सी थी 1.63 वाली, तो ये हमारी इनिशियल हो गई, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -2.46 माइनस आएगा ये वाला अगेन -1.94, ठीक है। तो मैं स्लोप निकाल रहा हूँ, दैट इज फाइनल कंसंट्रेशन दिस मच माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज दिस मच, ओके, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं इनको, सॉरी हमारे पास ये 7 8 है, नॉट 9 4, 9 4 तो मैंने नेक्स्ट के लिए लिखा था, तो दिस इज बेसिकली 7 8 है, ठीक है। तो मैं इसको अभी क्विकली सॉल्व करता हूँ। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है 2.46, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन है तो ये फिर से माइनस हो जाएगा। तो 2.46 माइनस 1.78, सॉरी 2.46 माइनस 1.78, तो ये आ गया 0.68, लेकिन ये माइनस में आएगा, ठीक है। तो माइनस में आ गया 0.68, लेकिन जो माइनस है वो फिर से प्लस हो गया, तो हमारे पास आ गया अल्टीमेटली प्लस 0.68 मल्टीपल बाय 2.303 डिवाइडेड बाय 3200, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास के की वैल्यू आ गई 4.234 एंड 5, तो आ गई 1 2 3 4 4.8 इंटू 10⁻⁻4, यस 4.8 इंटू 10⁻⁻4, तो ये आ गई मेरी के की वैल्यू, ठीक है। अब क्योंकि हाफ लाइफ को कंपेयर करना है तो वो हमें पता है कि टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के, दैट इज 4.8 इंटू 10⁻⁻4। तो अब इसको देख लेते हैं 0.693 डिवाइडेड बाय 4.8 मल्टीपल बाय, तो ये आ गई मेरे पास 1443, तो ये मेरे पास आ गई 1443। तो हमने कितना गैस किया था 1400 का, तो आया कितना 1443, तो वेरी मच क्लोज, ठीक है। अगर वहाँ से एग्जैक्टली करेंगे तो शायद और भी क्लोज आ जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी था, इसमें 5 पार्ट थे। तो जो मेन ध्यान में रखना है, एक तो इस बात का ध्यान रखना है कि लॉग लेने के टाइम 10⁻² को हमें एडजस्ट करना है, ठीक है। फिर जो हमारे पास स्लोप आएगी उसी को यूज़ करके हमने आगे के की वैल्यू निकालनी है, और वहीं से हमारा जो है टी हाफ आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें थोड़े से ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ती है एक्चुअली, तो ठीक है, तो वहाँ से एग्जैक्टली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू इट्स 1/60th वैल्यू, ठीक है। तो हमें दिया क्या है, रेट कांस्टेंट दिया है, दैट इज के 60 दिया है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन N0 1 दिया है, N 1/16 दिया है,
ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन का 16 पार्ट रह गया। तो हमें निकालना क्या है, हाउ मच टाइम इट विल टेक। तो हमें टी बेसिकली निकालना है। ठीक है, सिंपल है, हमें पता है टी इज इक्वल टू 2.303 ओवर के लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ओवर लेफ्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो 2.303 के की वैल्यू हमें 60 दी हुई है, लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन 1 है, n 1/16 है। ठीक है, ओके, तो अभी हमारे पास क्या आ गया, 2.303 ओवर 60 लॉग ऑफ 16 आ गया। ठीक है, ये 16 ऊपर चला गया। तो अभी हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो हम अभी देख लेते हैं लॉग ऑफ 16 कितना है हमारे पास। तो हमारे पास निकालना है हमें 16 का लॉग। तो ये था हमारे पास 1.20। ओके, लॉग ऑफ 16 1.20। तो ये हमारे पास आ गया 2.303 इंटू 1.20 डिवाइड बाई 60 आ गया। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.20 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाई 60। तो ये हमारे पास आ गया 0.046। ठीक है, तो ये होगी हमारी के की वैल्यू। ठीक है, सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 है, जो कितनी रिड्यूस होगी, कितनी रह गई, दैट इज 1/16। हमें यहाँ पे कौन सी कंसंट्रेशन लगानी होती है, जो कंसंट्रेशन लेफ्ट है वो कंसंट्रेशन नहीं लगानी जो कंसंट्रेशन डिकम्पोज हो गई। ठीक है, वो लगानी होती है जो लेफ्ट है। ओके, तो बाकी तो सारा सिंपल मैथमेटिक्स ही था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज स्ट्रोंशियम 90 विद हाफ लाइफ ऑफ टी 28.1 ईयर। तो इस केस में हमें टी हाफ दिया है, दैट इज 28.1 years. If 1 microgram of strontium was absorbed in bone of newly born baby instead of calcium, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, N0, दैट इज 1 माइक्रोग्राम। ठीक है, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी था तो इमीडिएटली उसमें जो है स्ट्रोंशियम इनकॉर्पोरेट हो गया, तो दैट वाज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 माइक्रोग्राम। हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 years and 60 years इफ इट इज नॉट लॉस्ट मेटाबॉलिकली। तो हमें जो टाइम दिया है, जो हमें अमाउंट निकालनी है, वैसे हमें n निकालना है, कितनी अमाउंट लेफ्ट है आफ्टर टाइम 10 years and 60 years। टाइम 10 and 60 years के बाद हमें कितना n है हमारे पास, लेफ्ट अमाउंट कितनी है वो हमें निकालनी है। ठीक है, ठीक है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो क्या करते हैं, टी हाफ दिया, के हमें दिया नहीं, तो पहले हम के निकाल लेते हैं। 0.693 ओवर 28.1। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। हमारे पास है 0.693 डिवाइडेड बाई 28.1। जो जी आ गया हमारे पास 0.024 के की वैल्यू हमारे पास आ गई इतनी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, T इज इक्वल टू 2.303 ओवर के लॉग ऑफ N0 बाय N। ठीक है, हमें n निकालना है आफ्टर 10 years एंड 60 years। तो एक बार हम जो t की वैल्यू 10 years भरेंगे, 10 इक्वल टू 2.303 ओवर के की वैल्यू हमारे पास है 0.024 लॉग ऑफ N0 शुरू में कितना था 1 माइक्रोग्राम डिवाइडेड बाय n। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा, लॉग ऑफ 1 बाय n इक्वल टू 10 इंटू 0.024 डिवाइडेड बाई 2.303 आएगा। ठीक है, इसको मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ। हमारे पास कितने का 10 इंटू 0.024 कितना हो गया, 0.24 हो गया। 0.24 डिवाइडेड बाई 2.303 ऑलमोस्ट 0.1 हो गया, 0.1। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, तो हम क्या करेंगे, अभी हम लेंगे 1 बाय n इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हम अभी ऐसे लिख लेते हैं
log of 1 by n इक्वल टू 0.1, तो 1 by n इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.1। तो इसका भी हमें चेक कर लेते हैं हम। 0.1 1.25, तो n इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1.25, तो इसका हमने क्या करना है 0.79। तो हमारे पास जो लेफ्ट अमाउंट होगी वो होगी 0.79। ओके, तो 10 ईयर्स के बाद हमारे पास इतनी अमाउंट है जो वो लेफ्ट हो जाएगी। अब हमें कितने 60 ईयर्स का भी निकालना है, तो सारा कुछ तो सेम ही रहेगा। हम डायरेक्टली यहाँ पे चलें, तो log ऑफ 1 बाय, मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ अभी, ठीक है। 10 की जगह कितने आ गया 60 इंटू 0.024 डिवाइडेड बाई 2.303, 2.303, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं। 60 इंटू 0.024 डिवाइडेड बाई 2.303, दैट इज 0.625, 0.625। अब 0.625 का एंटी लॉग लेंगे, उसके बाद उसका इन्वर्स करेंगे। हमारे पास है 0.625, इसका हमने एंटी लॉग ले लिया, उसके बाद हमने उसका इन्वर्स कर दिया, उसके बाद हमने किया उसका इन्वर्स फंक्शन कहाँ गया, यहाँ पे है, तो ये आ गया मेरे पास 0.237, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो n की वैल्यू आ गई 0.237, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल। तो इसमें 10 ईयर्स और 60 ईयर्स के बाद जो अमाउंट n थी, मतलब जो अमाउंट लेफ्ट थी वो हमने निकालनी थी। इनिशियल अमाउंट 1 माइक्रोग्राम हमें दी हुई थी, ठीक है। तो अगर इनिशियल से मैं जो अमाउंट लेफ्ट है उसको माइनस करूं, तो बाकी वो अमाउंट आ गई जो मेरी आगे डिकम्पोज हो गई, ठीक है। यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है n नोट और n को फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90%, ठीक है। तो दो टाइम्स का हमें आपस में बेसिकली कंपैरिजन करना है, तो इसका मतलब दोनों केसेस में हमें टाइम ही निकालना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड, ओके, तो टाइम रिक्वायर्ड t1 कर लेते हैं, 2.303 ओवर के लॉग ऑफ n0 बाय n, यही होता है। क्या आएगा 2.303 ओवर के लॉग ऑफ। तो फर्स्ट केस में 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, इट्स ए कंप्लीशन। तो लेफ्ट कितनी है, ओनली 1, तो n0 मेरा 100 हो जाएगा, n मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने हर बार कहा कि n इज ऑलवेज अमाउंट लेफ्ट। तो 99% कंप्लीट है, तो लेफ्ट कितनी है, ओनली 1, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये कितना है 10⁻², तो log ऑफ 10⁻² इज इक्वल टू 2, तो मेरे पास आ गया 2.303 ओवर के इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4.606 ओवर के। गॉट इट। बेसिकली log ऑफ 100 क्या है 2, बिकॉज log ऑफ 100 आई कैन राइट इज log ऑफ 10⁻², 2 आगे आ जाएगा, log ऑफ 10 बचेगा, तो log ऑफ 10 कितना होता है 1 होता है, ओके। तो वही से मेरे पास log ऑफ 100 कितना आ गया 2। तो ये मेरे पास हो गया t1। अभी t2 ढूंढते हैं, 2.303 ओवर के log ऑफ n0 अगेन 100 होगा। अभी रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो गई, इज ट्वाइस कंप्लीशन 90%, तो लेफ्ट कितनी है 10%, ठीक है। तो ये 10 कैंसिल हो गया, log ऑफ 10 इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास कितना आ गया 2.303 ओवर के, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, t1 डिवाइडेड बाई t2, तो t1 कितना है 4.606 डिवाइडेड बाई k इंटू t2, तो मेरे पास क्या आ गया k 2.303
3 कैंसिल हो गया, ये मेरे पास 2 आ गया। तो मेरे पास जो T1 है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स T2। तो यही हमने प्रूव करना था कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर एक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एक्शन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90%। ठीक है, तो जो 99% के लिए टाइम था दैट इज ट्वाइस द टाइम फॉर 90%। T1 99% के लिए था, T2 मेरा 90% के लिए था। ठीक है, यहाँ पे 99% था तो T1 था, 90% था तो T2 था। ओके, सिंपल। तो क्वेश्चन है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट T हाफ। तो हमें T हाफ है वो निकालना है। ठीक है, टाइम हमें दिया है 40 मिनट जिसमें के 30% डिकम्पोजिशन हो जाती है। तो n नॉट कितना होगा 100, n कितना होगा बताओ। अब 30% डिकम्पोज है तो 30% तो रिएक्शन हो गई, लेफ्ट कितनी है, लेफ्ट इज 70। तो n इज बेसिकली मेरे पास आएगा 70। अभी T हाफ निकालना है। T हाफ हमें पता है 0.693 डिवाइडेड बाई K। अब K हमें दिया नहीं है, अब K हम यहाँ से निकाल सकते हैं। K इज इक्वल टू 2.303 ओवर T लॉग ऑफ n नॉट ओवर n। तो T K इज इक्वल 2.303, T है हमारे पास 40, लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन 100, तो लेफ्ट कितनी है 70। ठीक है, तो हमें इसका लॉग लेना पड़ेगा, वो भी हम देख लेते हैं। तो हमारे पास है दैट इज 0.155। तो ये मेरे पास आ गया 0.155, 2.303 ओवर 40 इंटू दिस मच। ठीक है, इंटू हमारे पास आ गया 2.303 सॉरी 0.155 इंटू 2.303 इंटू डिवाइडेड बाय 40, 0.0089। तो ये मेरे पास आ गया 0.0089। क्योंकि ये K आ गया मेरे पास, तो मेरे पास T हाफ कितना आएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 0.0089। ठीक है, तो आ गया मेरे पास 0.693 डिवाइडेड बाय 0.693 डिवाइडेड बाय 0.0089। तो ये मैं 77.86 मेरे पास जो आ गया T हाफ। ओके, ठीक है, सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। जस्ट हमें T हाफ निकालना था, जो हम K से निकाल सकते थे, लेकिन K हमें दिया नहीं था डायरेक्टली, तो हमने पहले K की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। उसके लिए हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल था, तो उसी K को हमने इस रिलेशन में भर दिया, तो हमने उससे T हाफ है जो फाइंड आउट कर लिया। तो क्वेश्चन है फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजोआइसोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन एट 543 केल्विन द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट निकालना है, डेटा हमें दिया है टाइम 0 सेकेंड, 360, 720 विद प्रेशर। तो रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303 ओवर T लॉग ऑफ n नॉट बाय n, यही होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ओवर जो भी हमारे पास है लेफ्ट कंसंट्रेशन। गॉट इट। नाउ अब यहाँ पे कंसंट्रेशन एज ए मोल पर लीटर तो दी नहीं, दिस इज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो इसको मैं n नॉट बाय n को बेसिकली मैं क्या लिखने जा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर, दैट इज P नॉट बाय P। ठीक है, P नॉट क्या है मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल प्रेशर, P क्या है मेरा
लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन या लेफ्ट प्रेशर। ठीक है, अब इनिशियल कंसंट्रेशन किसकी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेफ्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यही चीज होती है जब हम एन नॉट बाय एन लिखते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और लेफ्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लेटर नहीं है, प्रेशर की फॉर्म में है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज पी नॉट हो जाएगा, लेफ्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज पी हो जाएगा। इन अदर वर्ड इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह अब मैं क्या लिखूंगा, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, तो यहां पे क्या लिखूंगा, लेफ्ट प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। गॉट इट। तो मैंने जस्ट ट्राई किया है कोरिलेट करने से एन नॉट बाय एन के फॉर्मूले से। ठीक है, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड लेफ्ट प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, अब इनिशियल प्रेशर ऑफ जो रिएक्टेंट का है वो हमें दिया है, बिकॉज टाइम t0 है, 35.4 है, तो बेसिकली जो P नोट है दैट इज 35.4 mm, ये हमें दिया है। ठीक है, P नोट किसका, रिएक्टेंट का, यहां पर मैं लिख देता हूं रिएक्टेंट का। P हमें निकालना है किसका, रिएक्टेंट का, जो कि लेफ्ट है, तो यहां पे लिख देता हूं लेफ्ट प्रेशर, तो ये मेरा हो गया इनिशियल प्रेशर। ठीक है, अब हम ये निकालना है, अब रिएक्टेंट कौन है, एजोआइसोप्रोपेन है। अब देखते हैं कि एजोआइसोप्रोपेन कैसा मॉलिक्यूल है, एजो है तो मतलब एजो ग्रुप होगा ऐसे करके। ठीक है, आइसोप्रोपेन मीथेन इथेन प्रोपेन आइसो ग्रुप है, तो मतलब CH3CHCH3 आइसो ग्रुप हो गया। ऐसे ही इधर हो जाएगा CHCH3 एंड CH3, तो ये मेरे पास हो जाएगा अपना आइसोप्रोपेन ग्रुप, एजो आइसोप्रोपेन ग्रुप। ठीक है, अब यही डिकम्पोज होकर हमारे पास हेक्सेन एंड नाइट्रोजन हमें गिव राइज करता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को भी मैं ड्रा कर लेता हूं, ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था। चलो, अब हमारा मेन काम क्या है कि हमें किसी भी तरीके से P निकालना है। ओके, चलो मेरे पास यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल है एजो आइसोप्रोपेन का। ठीक है, ये डिकम्पोज हो रहा है इनटू नाइट्रोजन एंड हेक्सेन में। ठीक है, नाउ लेट्स से टाइम इज इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, प्रेशर वाज P नॉट। ठीक है, दिस वाज 0 एंड 0। ओके, टाइम 0, अभी कोई रिएक्शन हुई नहीं है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कंडीशंस हैं, तो जो भी प्रेशर होगा एजो आइसोप्रोपेन की वजह से होगा। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P नॉट, क्योंकि वो दोनों भी 0 है। नाउ लेट्स से टाइम इक्वल टू t, अब कुछ टाइम हो गया। ठीक है, तो ये है डिकम्पोज होना शुरू हो गया। अब डिकम्पोज होगा तो इसका प्रेशर, खुद का प्रेशर जो है वो कम हो गया। ठीक है, खुद का प्रेशर कम हो गया बाय फैक्टर P। ठीक है, मान लो अब जितना कम हुआ उतना ही वो बन गया, उतना ही PP ये बन गया। ठीक है, तो इनिशियली P नॉट था वो 0 था, अब आफ्टर सम टाइम जब एजो आइसोप्रोपेन डिकम्पोज हो गया उसका खुद का प्रेशर कम हो गया बाय फैक्टर P। अब जितना प्रेशर कम हुआ उतना ही प्रेशर उधर बन गया नाइट्रोजन एंड हेक्सेन का। ठीक है, नाउ व्हाट वुड बी P टोटल, तो टोटल प्रेशर कितना आएगा सिस्टम में। ठीक है, अब रिएक्शन कंटेनर है मेरे पास यहाँ से। ठीक है, पहले यहाँ पे सिर्फ एजो आइसोप्रोपेन था, ओनली एजो आइसोप्रोपेन था। ओके, इसका कुछ प्रेशर था 35.4 mm। अब कुछ टाइम हुआ, हेक्सेन नाइट्रोजन बने तो उनका प्रेशर भी आ गया, हेक्सेन और नाइट्रोजन का प्रेशर भी इसमें आ गया। ठीक है, अब टोटल प्रेशर कितना होगा, इसका जो लेफ्ट प्रेशर होगा और इसका जो भी प्रेशर बना होगा, तो ओवरऑल P टोटल इक्वल टू P नॉट माइनस P
प्लस पी, तो ये हो गया पी टोटल। तो एक पी कैंसिल हो गया मेरे पास, तो मेरे पास क्या आ गया, पी नॉट प्लस पी टोटल। ठीक है, ये पी टोटल हो गया, ये पी नॉट इनिशियल, और जो जे पी ये वाला अभी जो नया उसमें डेवलप हो रहा है या जो उसका डिकम्पोज हुआ है। तो यहाँ से मेरे पास पी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज पी टोटल माइनस पी नॉट। ठीक है, अब मेरे पास कौन सी वैल्यू आ गई, पी की। अब ये पी कौन सी वैल्यू है, वो वैल्यू है जो डिकम्पोज हुई है। ठीक है, माइनस पी किया है मैंने, मतलब ये वो वैल्यू है जो डिकम्पोज हुई है। पी वो वैल्यू नहीं है जो लेफ्ट है। हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यू चाहिए, प्रेशर की, जो लेफ्ट प्रेशर होगा वो चाहिए। लेकिन ये जो पी हमने निकाला है, ये कौन सा पी निकाला है, जो डिकम्पोज हुआ है। ठीक है, लेकिन मुझे तो पी लेफ्ट चाहिए, तो पी लेफ्ट कैसे निकलेगा, प्रेशर जो मेरा लेफ्ट है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफाई करना है तो मैं पी लेफ्ट लिख देता हूँ, ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो इस पी और उस पी के बीच। ठीक है, ये पी था जो मैं बोलूँगा डिकम्पोज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो वो वहाँ पे इतना बनेगा। अब पी लेफ्ट कितना होगा, ठीक है, हमें तो वो वैल्यू चाहिए जो पी लेफ्ट है। वो वैल्यू होगी जो इसकी इनिशियल वैल्यू थी वो वाली, माइनस जो वैल्यू उसकी डिकम्पोज होगी। इनिशियल माइनस डिकम्पोज, वो वैल्यू है जो लेफ्ट है। तो लेफ्ट वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू माइनस डिकम्पोज वैल्यू। अब डिकम्पोज वैल्यू कौन सी है, ये सारी, मतलब पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट, मतलब पी नॉट माइनस पी टी प्लस पी नॉट इक्वल टू 2p नॉट माइनस पी टी। तो ये मेरे पास वो वैल्यू आ गई जो पी लेफ्ट की थी। तो जो वैल्यू हमने बेसिकली यहाँ पे एग्जैक्टली भरनी है। गॉट इट? ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। तो हमारे पास k की वैल्यू आएगी 2.303 ओवर t लॉग ऑफ पी नॉट का पी नॉट ओवर 2p नॉट माइनस पी टी। ओके, तो ये वो वैल्यू है पी लेफ्ट की जो हमने यहाँ पे अभी भर ली है। अंडरस्टैंड? ओके, तो अब हमें पी नोट की वैल्यू दी हुई है, वहाँ से हम ले सकते हैं। पी नोट की वैल्यू हम ले सकते हैं। पी टी, अब टोटल वैल्यू कौन सी है? अब ये जो प्रेशर दिया हुआ है ना, दिस इज पी टोटल। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया नहीं है, बट वी कैन से दिस इज पी टोटल। ठीक है, तो ऐसे न्यूमेरिकल में मोस्टली आपको इनिशियल वैल्यू दी होती है पी नोट की और एक टोटल वैल्यू दी होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस। तो वो हमारा पी नोट हो गया ये वाला, और ये हमारा पी टोटल हो गया। गॉट इट? तो अब यही वैल्यू हमने यहाँ पे भरनी है, तो उससे हमारी जो है के की वैल्यू आएगी। तो 2.303 ओवर टी, तो लेट्स से 360 सेकेंड पे पहले लेते हैं लॉग ऑफ पी नोट कितना है 35.4 इंटू डिवाइडेड बाय 2 इंटू 30.4 माइनस पी टोटल। 360 सेकेंड में पी टोटल कितना है 54.0 है। ओके, तो अब मुझे इस सारे को कैलकुलेट करना है, तो मैं अभी वो करता हूँ। तो हमारे पास है 30, तो बेसिकली ये तो नहीं, यहाँ पे कैंसिल नहीं हो सकता ये वाला। ओके, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। ये हो गया हमारा 71 के अराउंड ले लेते हैं। 35.4 इंटू 2 70.8 से हमने माइनस करना है 54, ये आ गया 16.8। नाउ 35.4 डिवाइडेड बाई 16.8, तो इसका हम कर लेते हैं इन्वर्स और मल्टीपल कर देते हैं 35.4 से। 35.4, तो ये मेरे पास आ गया
2.10, ये सारा मेरे पास आ गया 2.10। अभी उसका मैं लॉग ले लेता हूँ, तो फिर मैंने ले लिया इसका लॉग, मेरे पास आ गया 0.32। ठीक है, लॉग लेने के बाद आ गया 0.32। अब 0.32 को मैं इसी में सोल्व कर लेता हूँ। 0.32 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाय 360, तो ये आएगा 0.0020। ओके, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 0.0020 के की वैल्यू। ठीक है, तो यही हमने निकालना था शायद, तो मैंने निकालना था कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, जो कि हमारे पास के की वैल्यू आ गई, दैट इज एट 360 सेकेंड्स। अब अगर 720 पे निकालना है तो 720 पे भी निकाल सकते हैं, तो 2.303 ओवर 720 लॉग ऑफ इनिशियल इनिशियल प्रेशर सेम रहेगा। ठीक है, अगेन इनिशियल प्रेशर हमारा सेम ही रहेगा, पी नोट माइनस दैट इज़ हमारा ऐसा 70.8 आया था इसको कैलकुलेट करने के बाद, और ये हो गया हमारा 63। ठीक है, तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, हमारा दोनों का आंसर ऑलमोस्ट सेम आना चाहिए। 70 माइनस 63, इसका मैंने कर लिया इन्वर्स, इसको मल्टीपल कर दिया 35.4 से, जी मेरा 4.5 आ गया, इसका मैंने लॉग ले लिया, 0.65 आ गया, फिर मैंने 2 मल्टीपल बाय 2.303 किया, फिर मैंने इसका डिवाइड किया 720, 0.0021। ठीक है, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, हम इसका एवरेज भी ले सकते हैं इसके बाद, तो वो हमारी क्या आ जाएगी के की वैल्यू। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे हमें जो कॉन्सेंट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर दी हुई है, दैट इज इनिशियल प्रेशर, फिर टोटल प्रेशर। ठीक है, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा हमें आइडिया लगाना पड़ता है कैसे होगा। अब एक बार आइडिया लग गया तो इन फ्यूचर आपको सिर्फ ये रिलेशन याद रखना है कि पी नोट हमें दिया होगा टाइम इक्वल टू 0 पे, और जो पी लेफ्ट होगा दैट वुड बी 2p नोट माइनस पी। ओके, तो इसके साथ आपका ये वाला न्यूमेरिकल भी हो गया। तो क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन हुई है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, किसकी हुई है, SO2Cl2 गिव राइज टू SO2 एंड क्लोरीन गैस। तो ये डेटा है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, टाइम 0 सेकेंड, 100 सेकेंड्स, टोटल प्रेशर 0.5 एंड 0.6। तो हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 एटमॉस्फेयर। तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली निकालनी है, दैट इज रेट इक्वल टू के इंटू प्रेशर ऑफ SO2Cl2। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा प्रेशर लगेगा, जो प्रेशर लेफ्ट है। ओके, क्योंकि रेट उसी पे डिपेंड करेगी जितनी उसकी कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे प्रेशर में की फॉर्म में चेंज हो जाएगी, तो रेट उसी पे डिपेंड करेगी जितना उसका लेफ्ट प्रेशर है एट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे P कौन सा आएगा, जो लेफ्ट प्रेशर होगा। गॉट इट। तो अब हमें दो चीज़ चाहिए, एक तो हमें K भी निकालना है और एक हमें लेफ्ट प्रेशर भी निकालना होगा। अब K की वैल्यू हमें पता है कहाँ से आती है, 2.303 ओवर T log of again P naught by P where P is your left pressure। ठीक है, 2.303 ओवर T, तो T हम भरते हैं 100 सेकेंड्स, log of P नॉट इनिशियल प्रेशर 0.5 ओवर, ठीक है, 0.5 इंटू 2 माइनस P टोटल। ठीक है, कहाँ से आया ये रिलेशन, ये रिलेशन कहाँ से आया, P लेफ्ट इज इक्वल टू 2P नॉट माइनस P टोटल। ठीक है, ये हमने पिछले न्यूमेरिकल में अभी देखा है कि P लेफ्ट इज इक्वल टू इक्वल टू 2P नॉट माइनस PT। इसको मैं अभी सोल्व कर लेता हूँ, देखते हैं कितना आंसर आता है हमारे पास। तो हमारे पास है 0.5 इंटू 2 विच इज़ बेसिकली
1 आ गया, तो माइनस हो गया 0.6, हमारे पास 0.4 आ गया, तो इसका हम ना कहाँ गया, इंटू 0.5, 0.002, लगता है कुछ गलत हो रहा है, दोबारा से करके देखते हैं। ये हो गया मेरे पास 1 माइनस 0.6.4, तो बेसिकली 0.5 डिवाइडेड बाय 0.4 आएगा 1.25, ठीक है। तो लॉग ऑफ 1.25, तो 1.25 का मैं लॉग ले लेता हूँ 0.096, तो उसको मैं फिर से मल्टीपल कर देता हूँ इंटू 2.303.22 डिवाइडेड बाय 100, 0.00223, 0.00223, तो ये आ गई मेरी के की वैल्यू। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है, तो रेट इज इक्वल टू के 0.00223 इंटू पी, प्रेशर जो लेफ्ट है, लेफ्ट प्रेशर कितना होगा, इनिशियल प्रेशर कितना है 2 इंटू 0.5 माइनस पी टोटल। अब पी टोटल कौन सा है 0.6, नहीं, इस केस में पी टोटल है हमारे पास 0.65, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली पूछा है कि रेट ऑफ रिएक्शन तब निकालनी है जब टोटल प्रेशर 0.65 हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे डेटा हमें सिर्फ 0.6 तक के दिया है, तो हमें यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा इस केस में हम भरेंगे 0.65। ओके, तो 0.0023 इंटू ये अगेन 1 माइनस 0.65, 0.0023 इंटू 0.35, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.0023 इंटू 0.35, तो जी आ गया मेरे पास 0.008, तो बेसिकली 8 इंटू 10⁻⁻⁻⁴, 1 2 3 4, 8 इंटू 10⁻⁻⁴ आ रहा है, 8 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो ये हमारा आ गया रेट की वैल्यू व्हेन प्रेशर इज, टोटल प्रेशर इज 0.65। ओके, द रेट कांस्टेंट for decomposition of hydrocarbon is 2.418 into 10⁻⁵ per second at 546 Kelvin। तो बेसिकली हमें रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, दैट इज अ के 2.418 into 10⁻⁵, टेम्परेचर भी हमें दिया है दैट इज 546 Kelvin। इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दैट इज हमें ई ए भी दिया है दैट इज 179.9, व्हाट इज द वैल्यू प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दैट इज ए हमें निकालना है। ओके, तो इसमें आर्गेनिक क्वेश्चन लगेगी, वो हमें पता है कि ए इज इक्वल टू के इज इक्वल टू ए इंटू e⁻⁻⁻⁰ तो यहाँ से आ जाता है हमारे पास ln ऑफ के इज इक्वल टू ln ऑफ ए माइनस e/RT। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ln ऑफ ए इज इक्वल टू ln ऑफ के प्लस e/RT। अब ln ऑफ के कितना है, ln ऑफ के इज 2.418 इंटू 10⁻⁻⁵ प्लस EA 179,900 डिवाइडेड बाई RT 8.314 इंटू टेम्परेचर 546, ठीक है। अब मुझे सारे को सोल्व करना है, तो अभी हम देख लेते हैं। तो ln हम इसका लेते हैं पहले 2.418 एक्सपोनेंट 10⁵ माइनस का ln माइनस 10.62 प्लस 179,900 डिवाइडेड बाय 8.314 डिवाइडेड बाय 546 39.63, ठीक है। ये इसमें से माइनस हो गया,
माइनस 10.62 10.62 29 आ गया, 29.01 आ गया ln ऑफ a। तो हमारे पास आ गया a की वैल्यू आ जाएगी 3.9 इंटू 10⁻12। तो a की वैल्यू आ गई 3.9 इंटू 10⁻12। ठीक है, सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जस्ट आर इक्वेशन लगानी थी, दैट इज k इक्वल टू a इंटू ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। फिर हमने उसका एल नेचुरल लॉ ले लिया, फिर उसको हमने वैल्यूज भर के हमने सोल्व कर लिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई आंसर 3.9 इंटू 10⁻12। ओके, consider a reaction A to product with K equal to this much. Calculate concentration of A remaining after 100 seconds if the initial concentration of A is 1 mole per liter. ओके, सिंपल है। तो हमें K की वैल्यू भी दी है, तो इसमें इक्वेशन जो लगेगी दैट इज K इक्वल टू 2.303 ओवर T इंटू लॉग ऑफ n0 बाई n। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग। तो लेफ्ट कंसंट्रेशन निकालना है, दैट इज n हमें निकालना है। के हमें दिया है 2 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻² इस के 2.303। टाइम दिया है हमें 100 सेकेंड्स के बाद हमें निकालना है लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 1/n। ठीक है, 1 मोल पर लीटर है, तो हमारे पास क्या आ गया log ऑफ 1/n। ठीक है, ये 100 उधर चला गया, 2.0 इंटू 10⁻² इंटू 100 ओवर 2.303 आ गया। ये हमारा कैंसिल हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 2.303, 2 डिवाइडेड बाई 2.303 0.868 0.868 log ऑफ 1/n। ठीक है, तो अभी मैं इसका एंटी लॉग लेके उसको इन्वर्स कर दूंगा। ठीक है, तो पहले मैं ले रहा हूँ इसका एंटी लॉग, इसका मैंने एंटी लॉग ले लिया, फिर उसका मुझे इन्वर्स करना है। ठीक है, तो जो है उससे मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.135। तो जो मेरे पास n की वैल्यू अल्टीमेटली आ गई 0.135। ठीक है, लेफ्ट कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन 1 थी, तो लेफ्ट कंसंट्रेशन कितनी होगी मेरे पास 0.135। ओके, सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुक्रोज डिकम्पोजेज इन एसिड सोल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ विद T½ ठीक है, तो हमें T½ दिया हुआ है, दैट इज 3 hours। What fraction of sample of sucrose remains after 8 hours? तो 8 hours के बाद what fraction of sample will left? ठीक है, ओके, तो T½ दिया है, तो ऑब्वियसली T½ से K निकल जाएगा, दैट इज 0.693 डिवाइडेड बाई 3। तो हम आवर्स में ही बात कर लेते हैं पहले, तो हमारे पास है 0.693 डिवाइडेड बाई 3, 231.231। ओके, K की वैल्यू आ गई, तो हमें फ्रैक्शन निकालनी है, तो क्वेश्चन लगेगी हमारे पास K इज इक्वल टू 2.303 ओवर टाइम लॉग ऑफ n0 बाई n। ठीक है, तो हम K की वैल्यू भरेंगे, दैट इज 0.231 इक्वल टू 2.303। टाइम हमें पूछा गया है 8 आवर्स के बाद, लॉग ऑफ n0 बाई n। ओके, तो मेरे पास लॉग ऑफ n0 बाई n, ये मल्टीपल हो गया 0.3231 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2.303। इसको सोल्व करके देखते हैं, 0.231 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2.303, 0.80
2 क्या आ गया, log ऑफ n नॉट बाई n। ठीक है, अभी इसका एंटी लॉग लेते हैं पहले, एंटी लॉग लेने के बाद उसका इन्वर्स ले लेंगे। जब इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n बाई n नॉट आ जाएगा। वही हमें निकालना कि फ्रैक्शन कितनी है। ओके, तो पहले हम लेते हैं इसका एंटी लॉग, तो इसके बाद ले लिया हमने इसका एंटी लॉग, फिर हमने ले लिया उसका इन्वर्स। तो मेरे पास जो है n बाई n नॉट बेसिकली आ गया 0.157। ओके, 0.157। ओके, तो यही हमें उसकी जो है फ्रैक्शन निकालनी थी। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन्स आफ्टर 8 आवर्स, दैट इज दिस मच। ओके, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन। ओके, डिकम्पोजिंग हाइड्रोकार्बन फॉलो द इक्वेशन। तो क्वेश्चन में दी है दैट इज K इक्वल टू 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर -11 इंटू e रेज टू पावर -2800 K बाय T। ठीक है, इक्वेशन में दी है कैलकुलेट द EA, तो हमें इस केस में EA जो है फाइंड आउट करना है। ओके, अब ये इक्वेशन किस इक्वेशन से मैच करती है, आर्हीनियस इक्वेशन से। हाउ, K इज इक्वल टू A इंटू ई रेज टू पावर -EA बाय RT। ठीक है, K के साथ मैच कर गया, ये सारा फैक्टर A के साथ मैच कर गया, और ये बाकी सारा फैक्टर इसके साथ मैच कर गया। ओके, क्योंकि हमें EA निकालना है तो हमें सिर्फ इस फैक्टर को लेना होगा, इस फैक्टर को लेने की हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो E इक्वल टू EA बाय RT इक्वल टू ई रेज टू पावर -2800 K बाय T। ओके, E सेम है, इसका मतलब -EA बाय RT इक्वल टू -2800 K बाय T। माइनस माइनस कैंसल, TT कैंसल, EA इज इक्वल टू 2800 K इंटू R। ठीक है, अब R की वैल्यू 8.314 इंटू जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो ये केल्विन केल्विन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो जूल पर मोल में आ जाएगी। तो हम इसको मल्टीपल करके देख लेते हैं, 28,000 इंटू 8.314, 23, 27, 92, 23, 27 एंड 92। ठीक है, तो अगर इसको हमें उसमें लिखना है 232.79 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर। तो कैसे किया हमने सिंपल आर्हीनियस इक्वेशन ली, ये वाली K A इंटू ई रेज़ टू पावर EA बाई RT, जो इक्वेशन हमें डेटा हमें दिया था ये वाला, इसको हमने इसको 1 बाई 1 कंपेरिजन कर लिया। K का K A फैक्टर हो गया ये वाला, और E वाला सारा फैक्टर हो गया ये वाला, इन दोनों को इक्वल कर दिया। अब यहाँ भी E है, यहाँ भी E है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, इसको हमने इक्वल कर दिया। तो आगे हमने इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, तो ये वाला जो K था वो जो R में गैस कांस्टेंट में यूनिट थे उसके साथ ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट वेरियस टेंपरेचर इज गिवन बिलो। तो टेंपरेचर के साथ N2O5 की डिकम्पोजिशन हो रही है, तो उसके लिए हमें K की वैल्यू भी दी हुई है। हमें निकालना क्या है, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन Ln and 1/T, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ A एंड EA, प्रेडिक्ट द रेट कांस्टेंट एट 30 and 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर। ठीक है, तो हमें पहले क्वेश्चन में प्लॉट करना है 1/T वर्सेस Ln ऑफ A। तो हमारे पास 1/T कहाँ से आएगा, टेम्परेचर हमें दिया है, इसको और भी हम केल्विन में लिख लेते हैं। ये हमारे पास हो गया 273,
ये हमारे पास हो गया 293, ये हमारे पास हो गया 313, ये हो गया 333 और ये हो गया 353। ठीक है, टेम्परेचर केल्विन में आ गया। अभी हमें क्या करना है, ln ऑफ k। अब ln ऑफ k कैसे आएगा, हमें ये वैल्यू दी है इक्वल टू दिस वन, मींस 10⁵ into k पर सेकेंड इज इक्वल टू 0.0787। तो मेरे पास k की वैल्यू क्या होगी, 0.0787 ओवर 10⁵ पर सेकेंड। तो इसको मुझे कैलकुलेट करना है इन द फॉर्म ऑफ ln ऑफ k। तो हम कैलकुलेट करते हैं ln 0.0787 e⁻⁻⁵। ओके, तो ये आएगा 14-14.05। तो फर्स्ट अपनी वैल्यू आ गई -14.05। गॉट इट। तो ऐसे हम बाकी सभी की वैल्यूज निकाल लेंगे। ओके, तो वो मैंने कैलकुलेट करके रखी है स्पेशली, तो उसकी वैल्यू मैं अभी लिख रहा हूँ। कितनी कितनी आती है, -10.98। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है -8.26। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट कर किया आपके सामने, ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई है। -6.3, ऐसे हमारा टाइम में वो सेव हो जाएगा। -6.33, -3.8। तो ये हमारे पास आ गई ln ऑफ k की वैल्यू, ये हमारे पास आएगा टेम्परेचर इन टाइम। अब इन दोनों चीजों को हमें वहां पे प्लॉट करना है। तो टेम्परेचर है 273, सॉरी टेम्परेचर में 1/t लेना है। ओके, तो टेम्परेचर आ गया है, तो हम अभी ले लेते हैं 1/t। ओके, तो 1/t हमारा कैसे आएगा, 1/273। अभी देख लेते हैं, 1/273, ये हमारे पास आ गया 3.66 इंटू 10⁻³ 3.66 इंटू 10⁻³ 1/t। ओके, फिर आ गया नेक्स्ट आ गया 3.41 इंटू 10⁻³ फिर हमारे पास आ गया 3.19 इंटू 10⁻³ 3.19 इंटू 10⁻³ ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आ गया 3 इंटू 10⁻³ फिर इसके बाद हमारे पास आ गया 2.8 इंटू 10⁻³ तो हमारे पास 1/t की वैल्यू आ गई दिस मच। तो अभी हमें क्या करना है, ln ऑफ k और 1/t का प्लॉट करना है। ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे और ln ऑफ k की वैल्यू हम यहाँ पे भर लेंगे। तो उसके बाद जो भी हमारे पास आएगा एक ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा प्लॉट बिटवीन 1/t और ln ऑफ k। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड ea। अब हमें a एंड ea की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो सॉर्ट ऑफ हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ये भी हो गया हमारा सॉर्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट। अभी हमारा सेकंड पार्ट क्या है, वैल्यू ऑफ a एंड e हमें निकालनी है। ओके, अब हमें पता है कि जो स्लोप की वैल्यू होगी दैट वुड बी इक्वल टू -ea/rt। ठीक है, स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, -ea/rt। अब ये जो प्लॉट बनेगा इसकी जो स्लोप होगी वो हमें लेनी है। ओके, अब वो जो स्लोप है, ठीक है, ये वहां से जो आएगी उसकी मैंने वैल्यू कैलकुलेट करके रखी हुई है, दैट इज -12,103। किसकी स्लोप की वैल्यू आती है दिस मच। ओके, अब यहां से ये वैल्यू निकल जाएगी, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12,103 इंटू r इज 8.314 इंटू टेम्परेचर। ठीक है, अब इस केस में स्लोप इज इक्वल टू -ea/r। ओके, दिस इज ओनली ea/r। ठीक है, तो स्लोप इज -ea/r। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ea इक्वल टू दिस मच एंड दिस इज इक्वल टू, अभी हम कैलकुलेट करेंगे, 12,103 मल्टीपल बाय 8.314। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100.62 किलो
जूल पर मोल। ठीक है, तो हमारे पास जो ए की वैल्यू आएगी दिस मच, बिकॉज स्लोप इज इक्वल टू ए ओवर आर। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो वो हमारा ए की वैल्यू है जो आ गई। अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ ए। तो ए कहां से निकलेगा? हमारे पास क्वेश्चन क्या होती है, k इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ए बाई आर टी, यही होती है। तो यहाँ से क्या होता है, ln ऑफ k इज इक्वल टू ln ऑफ a माइनस ए और आर टी होता है। ठीक है, अब क्योंकि हमें ln ऑफ a की वैल्यू निकालनी है तो हम ln ऑफ a को एक तरफ ले जाएंगे और ln ऑफ k प्लस ए ओवर आर टी कर देते हैं। ठीक है, ये हमें निकालना है, ln ऑफ k की वैल्यू भर देती है ln ऑफ k, और ये वो हमने रेज कर दिया। यहाँ पे ln ऑफ k की वैल्यू हमारे पास थी बेसिकली, तो कोई बात नहीं, हमें पता है हमने कितनी वैल्यू निकाली थी, हमने निकाली थी -14.05। तो ln की वैल्यू हमने निकाली थी -14.05 फॉर दिस टेम्परेचर, दैट इज फॉर 273 केल्विन, उसके लिए हम वैल्यू भर रहे हैं। ठीक है, प्लस एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, दैट वाज 100.62 किलो जूल, लेकिन समथिंग लाइक दिस, इतने जूल। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेट इतनी वैल्यू थी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी की। आज कितना है 8.314, टेम्परेचर कितना है 273। 273 मैंने क्यों लिया, क्योंकि जो हमने ln k की वैल्यू भरी है -14.05, वो हमने इस टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग वाली वैल्यू यूज की है। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व कर देता हूं, फिर हम देखते हैं हमारे पास कितना आंसर आता है। 100,624 डिवाइडेड बाय 8.314 डिवाइडेड बाय 273, तो ये आ गया मेरे पास 44.3 माइनस 14.03 प्लस 44.33। ठीक है, अब इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, -14.05, हमारे पास 30.28 आ गया। 30.28 कौन सा आ गया, ln ऑफ a। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, तो इसका हमें लेना है 1.41 10 to the power 13, 1.41 into 10 to the power 13, यस। ठीक है, तो ये हमारी आ गई वैल्यू ऑफ a। तो हमने ग्राफ बिटवीन ln k 1/t निकाला, वहां से हमने स्लोप की वैल्यू निकाली, उसी स्लोप को यूज करके हमने एक्टिवेशन एनर्जी निकाली, एक्टिवेशन एनर्जी को यूज करके हमने a की वैल्यू निकाली। गॉट इट। नाउ प्रेडिक्ट द रेट कांस्टेंट एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों पे हमें क्या करना है, रेट कांस्टेंट को निकालना है। तो हम ऐसा करते हैं, ये वाला रेज कर देते हैं, ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। रेट को इस बार हमें रेट कांस्टेंट निकालना है, ए की वैल्यू हमें पता है, ये पता है, आर पता है, टेम्परेचर हम यूज करेंगे 30 एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को पैरेलली यूज कर सकते हैं। ln of a माइनस ए ओवर आर टी, गॉट इट। तो ln of k इज इक्वल टू ln of a की वैल्यू कितनी आई थी, थैंक गॉड हमारे कैलकुलेटर में भी सेव है, 1.4 into 10 to the power 13 a की वैल्यू। तो ये होगा ln of a, that is 1.4 into 10 to the power 13। ठीक है, इसी का भी हमें ln लेना है 30.28 आएगा, इसी का जो ln आएगा 13.28 माइनस एक्टिवेशन एनर्जी 100,624 याद होगी, डिवाइडेड बाय आर 8.314 इनटू टेम्परेचर, टेम्परेचर फर्स्ट केस में 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो हमारे पास कितना होगा 273 प्लस 30, दैट इज 303। तो यहाँ पे आ जाएगा 303। ओके, अब मैं इसको सोल्व करता हूँ पहले। तो हमारे पास है 100,624 डिवाइडेड बाय 8.314
डिवाइडेड बाय 303, तो ये आ गया 39.94 माइनस 39.94। ठीक है, इसमें से माइनस हो गया 30.28, हमारे पास आ गया 9.6 माइनस 9.6 ln ऑफ k। तो अभी हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे k की बाय टेकिंग ln जो है माइनस 9.6 के हिसाब से। तो हमारे पास आएगा शिफ्ट ln माइनस 9.6, तो जाएगा 6.77 10⁻⁻5। तो k की वैल्यू आ गई 6.77 इंटू 10⁻⁵। ओके, तो अगर आप k की वैल्यू यहां से देखो 6.77 शुड फॉल समवेयर हियर। ओके, और हमने टेम्परेचर कितना लिया था यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 30 समवेयर यहाँ पे आ जाएगा और ये वैल्यू आ गई 6.7, तो इन दोनों के बीच आ गई अप्रोक्सीमेटली 6.77। ठीक है, 10⁵ यहाँ पे 10⁻⁵ यहाँ पे है। गॉट इट। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं, ln ऑफ k इक्वल टू ln ऑफ a दिस मच। इसको सोल्व करेंगे इतना ही आ जाएगा 30.28 माइनस एक्टिवेशन एनर्जी 10624 डिवाइडेड बाय 8.314 इनटू टेम्परेचर भी चेंज हो गया। अभी हमारे पास आ गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 273 प्लस 50, तो हमारे पास आ गया 323। तो हमारे पास आ गया टेम्परेचर 323, 50 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे आ गए हम। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास है 1000624 डिवाइडेड बाय 8.314 डिवाइडेड बाय 323, ये मेरे पास आ गया 37। 30.28 माइनस 37.47, तो इसको हम सोल्व करेंगे माइनस 30.28, तो जी मेरे पास आएगा माइनस 7.19 माइनस 7.19, दैट इज हमारी ln ऑफ k। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से है माइनस 7.19 शिफ्ट ln माइनस 7.19, तो जी मेरे पास आ गई 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ के की। तो अगर मैं k को कर दूं, इधर कम कर देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ 75 इंटू 10⁻⁵, तो देखो 75 इन दोनों के बीच का नंबर आ गया कहीं पे। ठीक है, तो इसी से भी हमारा ये पता चल जाता है कि हमारा जो कैलकुलेशन है न्यूमेरिकल है वो ठीक अप्रोच है। ठीक है, दिस डोंट नीड टू बी एग्जैक्टली इन द मिडल, बट वी कैन से दैट समवेयर इन बिटवीन दीस टू नंबर्स शुड बी द वैल्यू, बिकॉज़ टेम्परेचर इज आल्सो इन बिटवीन। गॉट इट। तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया, लेंथी था और कुछ मैथमेटिक्स भी था। ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन ln 1/t। ठीक है, वहां से स्लोप ली, स्लोप से ये निकाला, ये से a निकाला। ठीक है, अब उसी ईयर a को यूज करके आज इस क्वेश्चन में हमने टेम्परेचर को चेंज करके हर बार k की वैल्यू निकाली है। ओके, टेम्परेचर को चेंज किया, k की वैल्यू आई। जो टेम्परेचर a थी वो समवेयर इन बिटवीन थी और k की वैल्यू मैंने समवेयर इन बिटवीन आ रही है। ठीक है, शोइंग दैट द क्वेश्चन इज करेक्ट। ठीक है, so statement is the rate constant for first order decomposition of hydrogen peroxide is given by following question दी है, that is for the decomposition of hydrogen peroxide, calculate EA for this reaction and at what temperature will its half life be to 56 minute। ओके, तो हमें पहले इक्वेशन देखते हैं क्या है। इक्वेशन इज log of k इक्वल टू 14.34 minus 1.25
इंटू 10⁴ k/t। तो हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो हमें आर्गेनिक इक्वेशन से क्या पता है कि log of k इक्वल टू log of a माइनस EA/RT। ठीक है, यही हमें पता है 2.303। ओके, यही हमें कहाँ से पता है, फ्रॉम द आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, अब ये log of k हो गया, ये log of a हो गया, ये हमारा सारा फैक्टर हो गया। तो इसको हम बोल सकते हैं दैट EA/RT इंटू 2.303 इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁴ k/t हम बोल सकते हैं। ठीक है, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। अब ये t कैंसिल हो गया, r और 1.25 इंटू 10⁴ k इंटू r कितना है 8.314। ये आएगा हमारे पास जूल पर केल्विन पर मोल इंटू 2.303। ठीक है, ये मैंने यूनिट इसलिए लिखी है ताकि ये हमारा के कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हम दिस मल्टीप्लाई दिस, तो हम इसको भी देख लेते हैं। 1.25 मल्टीपल बाय 8.314 मल्टीपल बाय 2.303 23.93 इंटू 10⁴। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी 23.93 इंटू 10⁴। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिवेशन एनर्जी हमने निकाल ली। ओके, देन व्हाट टेम्परेचर विल हाफ लाइफ बी 256 मिनट। ओके, तो हाफ लाइफ 256 है, T हाफ इक्वल टू 256 हमें दिया है। तो यहाँ से मैं K की वैल्यू निकाल सकता हूँ 0.693 डिवाइडेड बाय 256 मिनट एंड सेकेंड। ओके, तो मैं इसकी वैल्यू भी निकाल लेता हूँ 0.693 डिवाइडेड बाय 256 डिवाइडेड बाय 60 4.5 10⁻⁻5 4.5 इंटू 10⁻⁵। तो ये मेरी के की वैल्यू आ गई। लेकिन उसने पूछा है कि एंड व्हाट टेम्परेचर निकालना है बेसिकली। तो हमें तो हम अब ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं। यहाँ पे log of k की वैल्यू कितनी आ गई 4.5 इंटू 10⁻⁻5 आई थिंक 4.5 इंटू 10⁻⁻5 यस इक्वल टू log of a is 14.34 माइनस EA एक्टिवेशन एनर्जी हमने यहाँ पे निकाली है दैट इज 23.94 इंटू 10⁴ R 8.314 इंटू टेम्परेचर हमें निकालना है इंटू 2.303। ठीक है, अभी मैं इसका लॉग लेता हूँ। तो मेरे पास इसका लॉग आ गया -4.34 -4.34 14.34 माइनस। अब मैं सारे को कैलकुलेट करता हूँ लेकिन T को छोड़ दूंगा। तो हमारे पास आता है 23.94 एक्सपोनेंट 4 डिवाइडेड बाय 8.314 डिवाइडेड बाय 2.303 1.25 यहाँ हमने ऐसे दिया 12503 लिख लेते हैं। ठीक है, चलो अब ये वाला माइनस इधर 14 इधर आ जाएगा तो इसको दोनों जो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे। हमारे पास आएगा 14.34 प्लस 4.34 18.68 माइनस 18.68 इक्वल टू माइनस 12503 डिवाइडेड बाई टी। ये कैंसिल हो गया, टी की वैल्यू हमारे यहाँ से आ जाएगी। टी इज इक्वल टू 12503 डिवाइडेड बाई 18.68 669। तो ये हमारे पास आ गया
669, ठीक है। तो टेम्परेचर आ गया 669। यही उसने पूछा था कि व्हाट टेम्परेचर बी इट्स हाफ लाइफ पीरियड बी दिस मच, ठीक है। तो वहां से 256 हाफ लाइफ थी, हमने के निकाल लिया, तो इसी के को हमने बाद में टेम्परेचर के निकाल दिया। गॉट इट, सिंपल। तो अभी फिर नेक्स्ट देखते हैं इसको रेस करने के बाद। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट हैज वैल्यू ऑफ के दिस मच एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 60 किलोजूल पर मोल एंड व्हाट टेम्परेचर वुड के बी दिस मच। तो बेसिकली में 2 के की वैल्यू दी हुई है। लेट्स से K1 इज 4.5 into 10⁻³ एंड K2 जो कि हमें दिया है 1.5 into 10⁻⁴। इसके अलावा हमें एक्टिवेशन एनर्जी दी है दैट इज 60,000। T1 हमें दिया है कॉरेस्पॉन्डिंग टू K1 10 डिग्री सेंटीग्रेड 283। T2 हमें निकालना है कॉरेस्पॉन्डिंग टू K2, ठीक है। सिंपल है, इक्वेशन हमें पता है log ऑफ K2 ओवर K1। K2 कितना है 1.5 into 10⁻⁴ ओवर K1 कितना है 4.5 into 10⁻³ इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है 60,000 ओवर 2.303 into R 8.314 with the temperature that is 1 over T1 minus 1 over T2, ठीक है। log of K2 over K1 equal to एक्टिवेशन एनर्जी ओवर 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। अब T1 की वैल्यू हमें पता है दैट इज 283, ठीक है। अब पहले मैं क्या करूंगा, ये सोल्व करूंगा और इसको इधर ले जाऊंगा, बाकी को सोल्व करके सिर्फ इस टर्म को रहने दे देता हूं। ओके, तो पहले ये सब सोल्व करते हैं। तो 1.5 एक्सपोनेंट 10⁻⁴ divided by 4.5 exponent power 3 इक्वल टू दिस मच। इसका मैंने लॉग ले लिया तो 0.52 आ गया, ये आ गया 0.522। इसको सोल्व करता हूँ सारे को। 60,000 डिवाइडेड बाय 2.303 डिवाइडेड बाय 8.314 3133 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस 311 को इधर लेके जा रहा हूँ। ओके, मैं इसको सोल्व करता हूँ अभी। 0.522 डिवाइडेड बाय 3133 1.66 10⁻⁻⁴। तो मेरे पास सारा आंसर आ गया 1.66 into 10⁻⁻⁴ इक्वल टू 283 into 2 T2 283 कैंसर, T2 माइनस T2 कैंसर 283। ओके, तो ये वैल्यू कहाँ से आई है, इसको भी सोल्व कर लिया मैंने इसको भी सोल्व कर लिया, फिर ये वाली टर्म को इधर जाके इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अभी ये उधर चला गया, इसको हमें मल्टीपल करना पड़ेगा। 283 से हमने मल्टीपल कर दिया 0.047। अब मैं इसको इधर ले गया, मल्टीपल हो गया 0.047 T2 माइनस 283। अब क्या कर सकते हैं, अब हम 2 + 283 को एक तरफ रख सकते हैं, इसको उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 0.047 1 - 0.047 0.953 T2। तो T2 आ जाएगा 283 से डिवाइड कर देंगे, 283 डिवाइडेड बाय 0.953 297, ठीक है। केल्विन में अगर हमें उसमें निकालना है डिग्री सेंटीग्रेड 297 - 273 तो ये आ जाएगा 24, ठीक है। सिंपल था। तो हमें क्या किया, log ऑफ K2 ओवर K1 इक्वल टू EA ओवर 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। T2 हमें निकालना है। और मैंने इसको सोल्व कर लिया, मैंने इसको भी सोल्व कर लिया, जो वैल्यू यहाँ पे आई थी उसको मैंने इधर जाके इससे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास ये आंसर आ गया,
ठीक है। फिर मैंने इसको सोल्व किया, फिर ये 283 T2 मैंने उधर ले गया, यहाँ से मल्टीपल करके ये आ गया, ऊपर T2 माइनस 283 था, फिर इसको मैंने फर्दर जो है सोल्व करके मेरे पास आंसर जो है आ गया। ओके, हमारा क्वेश्चन है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 298 केल्विन इज इक्वल टू दैट रिक्वायर्ड फॉर इट्स 25% कंप्लीशन एट 308 केल्विन। ठीक है, तो 298 केल्विन पे जो टाइम लगता है 10% कंप्लीशन होने के लिए, वो 308 केल्विन पे 25% कंप्लीट हो जाती है, टाइम इक्वल है। इफ द वैल्यू ऑफ ए इज दिस मच, कैलकुलेट द के एट एनी केल्विन एट ई ए। ठीक है, तो दो चीजें निकालनी है। तो हमें K1 K2 दिया है नहीं, हमें T1 बताया है कि इक्वल है। ओके, तो हम पहले T की इक्वेशन बना लेते हैं। T1 इज इक्वल टू 2.303 ओवर K1 log ऑफ N नॉट बाय N, N नॉट 100, 10% कंप्लीट मीन्स 90% लेफ्ट। ठीक है, 10% कंप्लीट 90% लेफ्ट। T1 ये हो गया, T2 क्या होगा 2.303 ओवर K log ऑफ 100 ओवर 25% कंप्लीट मीन्स 75% लेफ्ट। ओके, तो अभी हम देखते हैं हमारे पास ये कितना कितना था, क्योंकि अल्टीमेटली T1 और T2 इक्वल हो जाएंगे, लेकिन पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट है 100 डिवाइडेड बाय 90 इक्वल टू दिस मच, इसका हमने ले लिया लॉग 0.045, जो हमारे पास है 0.045 डिवाइडेड बाय के T1। इधर कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 75, 100 डिवाइडेड बाय 75, इसका हमने लॉग ले लिया 0.125, 0.125, सॉरी 2.303 ओवर के लॉग ऑफ 125, 0.125, सॉरी लॉग नहीं आएगा, इनटू। ओके, तो अब हम इसको मल्टीपल कर लेते हैं, 0.045 इंटू 2.303, that is 0.1, T1 equal to 0.103 divided by K1। ओके, तो इस तरफ हमारे पास आ गया, इसको मल्टीपल कर लेते हैं, 2.303 मल्टीपल बाय 0.125, 0.287, तो T2 इक्वल टू 0.287 डिवाइडेड बाय K। ओके, अब उसने कहा कि K1 और K2 सॉरी T1 और T2 इक्वल है, इसका मतलब दिस इक्वल टू दिस, इसका मतलब K2 ओवर K1 इक्वल टू K2 इधर चला गया, तो हमारे पास आ गया 0.287 ओवर 0.103, तो K2 और K1 की वैल्यू आ गई 0.287 डिवाइडेड बाय 0.103, 2.79। तो K2 और K1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2.79। तो हमारा K2 ओवर K1 हमने निकाल लिया है। अभी हमने निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी एंड कैलकुलेट K एट 318 केल्विन। तो अभी हमारे पास रेशियो आ गई है K2 और K1 की। एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, हमें पता ही है, लॉग ऑफ K2 ओवर K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ओवर 2.303 इंटू R 1 ओवर T1 माइनस 1 ओवर T2। गॉट इट। नाउ K2 ओवर K1 मैंने लिखा 2.79, तो लॉग ऑफ 2.79 इंटू ये सारा इधर आ जाएगा 2.303 इंटू R 8.314 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब T1 ओवर T2 क्या है,
तो T1 298 है और T2 308 है। ओके, तो 298 308 को अगर मैं यहाँ पे भरूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 298 इंटू 308, यहाँ पर आ जाएगा 308 माइनस 298। ओके, नाउ इसको सोल्व करते हैं। ये सारे का सारा हम इधर लेके जाएंगे, उसको भी सोल्व करते हैं। फिर ये जो सब्सट्रैक्शन के 10 बचेगा उसको भी मैं नीचे ले आऊँगा तो उसको भी सोल्व करता हूँ। तो अभी मैं ये सारा एक साथ सोल्व करके दिखाता हूँ तो हमारे पास कितना आंसर आता है। पहले है मेरे पास log ऑफ 2.79, तो log ऑफ 2.79 0.44। ओके, नाउ 0.44 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 308 divided by 3.8 into 3.8 multiplied by 308, this much। ओके, तो ये मेरे पास आता है 783,105 इक्वल टू EA इंटू इसका डिफरेंस कितना आएगा 10 का, तो EA मेरे पास कितना आएगा 783,105, तो आ गया 78.3 किलो जूल पर मोल। तो मेरे पास अल्टीमेट आंसर कितना आ गया 78.3 किलो जूल पर मोल एक्टिवेशन एनर्जी। गॉट इट? नाउ एक्टिवेशन एनर्जी भी आ गई, अब हमें निकालना है K at 318 केल्विन। तो इसके लिए हमें तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हमें दे दी है इसने, इफ द वैल्यू A, ओके, A की वैल्यू भी हमें दी हुई है, तो इसका मतलब हम कौन सी इक्वेशन में लाएंगे log ऑफ K इक्वल टू log ऑफ A माइनस EA ओवर 2.303 R इंटू T। अब log ऑफ K हमें निकालना है, at 318 केल्विन। तो log ऑफ A की वैल्यू 4 इंटू 10 पावर 4 माइनस एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू 78.3 है, तो बेसिकली 783,105, मैंने इसको किलो जूल की जगह जूल में भर लिया। 2.303 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर कितने में निकालना है 318 पे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है log ऑफ K। अब इस सारे को सॉल्व करते हैं, फिर उसका हम एंटी लॉग लेते हैं। गॉट इट? चलो, ऊपर क्या है मेरे पास 78310 है, 0.5 भी है, डिवाइडेड बाय 2.303 है, डिवाइडेड बाय 8.314 भी है, डिवाइडेड बाय 318 भी है। 12.86 माइनस 12.86 log ऑफ A है, तो बेसिकली यहाँ पर भी मेरे पास log है। ठीक है, 4 इंटू 10 है। तो अभी मैं log लेता हूँ 4 इंटू 10 का log ऑफ 4 एक्सपोनेंट 10 का 10.6 माइनस दिस मच। ओके, तो 10.6 माइनस 12.86 माइनस 2.25 इसी का मुझे क्या लेना है एंटी लॉग, इसी का मुझे लेना है एंटी लॉग। 5.5 इंटू 10⁻⁻3, तो ये मेरे पास वैसे आ गया K 5.5 इंटू 10⁻⁻3 कितना आ गया। तो हम कह सकते हैं कि K इज इक्वल टू 0.55 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है,
हमारा के है जो अप्रोक्सीमेट इतना आएगा। ओके, द रेट ऑफ रिएक्शन quadruples when the temperature changes from 293 to 313 Kelvin. Calculate the energy of activation or reaction assuming that it doesn't change with temperature. तो बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी E निकालना है, ठीक है। टेम्परेचर T1 एंड T2 भी दिया है, T1 293, T2 313 दिया है। रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल दैट इज 4 टाइम्स हो जाता है, तो मतलब अगर K1 इक्वल टू K है तो K2 इक्वल टू 4K है। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, सिंपल है, लॉग ऑफ K2 ओवर K1 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ओवर 2.303 R 1 ओवर T1 माइनस 1 ओवर T2, ठीक है। अब लॉग ऑफ K2 कितना है 4, K1 कितना है 1, एक्टिवेशन एनर्जी हमें निकालनी है 2.303 इंटू 8.314 है, T1 T2 कितना है 293 एंड 313, इट मीन्स 293 इंटू 313, 293 कैंसिल, 313 कैंसिल, 293, ठीक है। अगेन अब मैं इसको सोल्व करूंगा, इसको भी उधर ले जाऊंगा, इसको भी उधर ले जाऊंगा, जो भी जवाब आएगा उसको मैं इसके डिफरेंस से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास ये क्या होगा, तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बोलता जाऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, तो log of 4 पहले हम देखते हैं, log of 4 दैट इज 0.60 मल्टीपल बाय 2.303, ओके, मल्टीपल बाय 8.314, ओके, मल्टीपल बाय 293 मल्टीपल बाय 313, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं इक्वल, तो ये मेरे पास आ गया, काफ़ी बड़ा आंसर आ गया। तो ऐसा करता हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ, तो ये मेरे पास आ गया 10 5 7 196, 10 5 7 196, ओके। डिवाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 20, तो इसको हमें डिवाइड करना है 10 5 7 196 डिवाइडेड बाय 20, 52859 एक्टिवेशन एनर्जी ये अपनी जूल में हो गई, तो ये आ रही हमारी इन किलो जूल। ओके, तो यही हमें अल्टीमेटली निकालना था कि हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या कैसी है जब टेम्परेचर 293 से 313 केल्विन चेंज रहता है और जो रेट ऑफ रिएक्शन है K1 K2 4 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। सिंपल था एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ओके, तो इसके साथ आपके जो एनसीईआरटी के +2 के केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स के इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। आप इसको दोबारा से कीजिएगा, अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपका जो है इसकी जो फ्लो है अच्छा हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस में जो मेनली प्रॉब्लम अक्सर आती है वो मोस्टली आती है क्योंकि थोड़े से मैथमेटिकली लंबे हो जाते हैं और यहाँ पे कई बार के जो हमारे लॉग होता है, तो ठीक है, उन बातों का जो लॉग है, एंटी लॉग है या नेचुरल लॉग है, ठीक है, या उसका एंटी है, वो सब थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, ठीक है। अगर स्टेप बाय स्टेप जाओगे, हर स्टेप को डिटेल में करोगे तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ हम ये लेक्चर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट यूनिट में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।